आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं जो कि अभी ये बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि एक स्टूडेंट्स को होने वाले अपनी निजी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं एक स्टूडेंट्स के से रिलेटेड जो है क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं उनके मन में, जो कि कई बार हम उस क्वेश्चंस को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं लेकिन वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। मेरा नाम सोमनाथ रजक हुआ। मैं अभी बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट्स के सामने होने वाला जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो आपको ये बारी बारी करके आपसे ये पूछेंगे। हाँ, मतलब आपसे क्यों पूछेंगे, हमसे पूछेंगे एक्चुअली। जो आपने क्वेश्चन फॉर्मेट किया आप पूछिए आराम से। बीपीएससी की किसी भी बीपीएससी या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो। देखिए, हम तो एक्चुअली बात करने वाले सिर्फ जीके जीएस के, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के टीचर जो होते हैं वो इस बारे में ज़्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए, जब आप जीके जीएस का प्रिपरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग का जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में बहुत सारे ख्यालात होते हैं कि अभी नए नए ग्रेजुएशन पास आउट हुए या फिर +2 पास होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हम यहाँ से प्रिपरेशन शुरू करें। वो शुरुआत में क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, लूसेंट का या क्राउन का बुक लाते हैं और वहाँ से वो रटना शुरू कर देते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है, वो रटने की प्रक्रिया में जैसे आते हैं वो फैक्ट को, चूँकि फैक्ट सूचना है, आप अभी रटेंगे तो कुछ एक दिन 2-4 दिन में आपका क्या हो जाएगा, फिर वो हम भूलते चले जाते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि सबसे पहले आपको डीप स्टडी करना चाहिए, कि पहले आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। अभी लूसेंट क्राउन जो स्टार्टिंग फेज के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी नया नया प्रिपरेशन शुरू किए हैं, उनको तो लूसेंट और क्राउन को टच भी नहीं करना है। सबसे पहले जो जीके जीएस के जो मैथ्स जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। अगर आपकी बेसिक्स काफ़ी अच्छी है फिर तो आप लूसेंट क्राउन पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी बेसिक्स उतनी अच्छी नहीं बन पाई है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको डिटेलिंग आपको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी हो सके तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका क्या करेगा, कंसेप्ट बनाएगा। तो टेक्स्ट बुक आपका, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि 6 to 12 तो आप पढ़िए, तो ऐसा नहीं कि 6 to 12 हमेशा आप, जो अक्सर यूपीएससी के जो एस्पायरेंट होते हैं उनके लिए कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 6 to 12 उन्हीं को केवल पढ़ना चाहिए। चूँकि हम इसलिए कह रहे हैं पढ़ने के लिए कि चूँकि स्कूल के टाइम में हम ठीक से पढ़ते नहीं उस चीज़ को, तो बाद में जाकर अगर आपका वो वीक पॉइंट अगर बना ही रह गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाते हैं कि जड़ मजबूत होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब भी आप किसी बैम्बू का ट्री, आप जब मतलब ट्री बोलते हैं, बैम्बू का जब छोटा सा जो वो लगाते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं गांव घर में, उसको भिट्टा ऐसे कुछ करके बोलते हैं, भिट्टा या भुट्टा ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मतलब वो मतलब एक तरह से वो बैम्बू का तना के जैसा, जिसमें कि रूट होता है थोड़ा सा। तो जब आप ज़मीन में लगाइए, अगर वो काफ़ी दिनों तक 1 महीना 2 महीना हो जाता है और उससे कोई पेड़ निकलता ही नहीं है, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो अंदर जो है पूरा लगता है गल गया है, पानी वानी में गल गया होगा या फिर नहीं होगा। अचानक से देखिएगा 2-2.5 महीने के बाद अचानक से वो थोड़ा सा निकलता है, आपको उसका कोपल दिखेगा। और वो कोपल क्या होता है, 1 महीने के अंदर वो कितना बड़ा हो जाता है कि लगे अरे अभी तो थोड़ा सा था, दिन ब दिन देखिएगा हर दिन लगभग 1-1 फीट बढ़ रहा है। तो आप ये सोचिए कि वो इतना दिन तक अंदर में वो कर क्या रहा था, वो अपनी जड़ों को फैला रहा था। यही स्टूडेंट्स के लिए कि जब तक आपका बेसिक्स अच्छा नहीं होगा आप कम समय में कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये बैम्बू का जो ट्री का जो आपको एग्जांपल दिए, क्या एक अच्छा एग्जांपल है ये समझने के लिए कि बेसिक्स आपके कितने क्लियर होने चाहिए। एक बार आप बेसिक्स क्लियर कर दीजिए, तो बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप कुछ भी, आप लूसेंट पढ़िए, क्राउन पढ़िए, वहाँ पे क्या फैक्ट है, सिर्फ फैक्ट है। फैक्ट को ही वो समराइज़ करके जो है आपको वहाँ पे दे दिया। तो फैक्ट आपको तभी याद होगा जब आप कंसेप्चुअल चीज़ों को अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे। तो कंसेप्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आप डीप स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप फैक्ट रटिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको पहले डिटेल पढ़िए, फिर आपको फैक्ट और कंसेप्ट को आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो फिलहाल आप लूसेंट क्राउन को साइड करके पहले टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद आपका हो जाए कवर क्या हुआ, आप उसके बाद जो अपना जो है पढ़िए लूसेंट क्राउन, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, आराम से क्वेश्चन आपके बनेंगे, फिर सॉल्व होंगे, है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट बीपीएससी का तैयारी करते हैं उनको कितना घंटा, मतलब कितने घंटे का पर कितने घंटा पढ़ना चाहिए? स्टडी का टाइमिंग आप पूछना चाह रहे हैं ना। अब देखिए, स्टडी टाइम को लेकर के ना कई सारे लोगों में बहुत ही मतलब कहते हैं एक झूठ फैला हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं, झूठ ही आप कह सकते हो। भ्रांति ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो है 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटा पढ़ना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं, मतलब माहौल बनाने के लिए कुछ लोग तो 15-16 घंटा ही बोल देते हैं। वो जो कहते हैं ना लोग 15 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं, वो आप 2-4 दिन इस तरह से पढ़ सकते हैं, रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं।
तो अगर आपको डेली पढ़ना, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप 2 दिन पढ़ लिए 15-15 घंटा, मान लिया आप पढ़ भी लिए, फिर तीसरा दिन आपका जब पोटेंशियल एनर्जी जब डाउन हो जाएगा फिर आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो बेहतर क्या है, आप 6 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। हाँ, औसतन रूप से आपका वो होते रहना चाहिए। ये नहीं हो कि मतलब आज पढ़ लिए 15 घंटा, अब पता चला कि कल जो है पूरा दिन भर सोए हुए हैं, तो फिर आपका तो गया ना। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप 14-15 घंटा पढ़िएगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसी पोटेंशियल के रूप के साथ पढ़िएगा, क्योंकि लगातार आप 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटे के बाद आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। आप ब्रेक लेने के बाद थोड़ा देर आप इधर उधर टहलिए, म्यूज़िक सुनिए, उसके बाद फिर आप आइए, 5-10 मिनट के बाद फिर से आप पढ़िए। तो एक शेड्यूल होना चाहिए आपका, एक प्रॉपर शेड्यूल, ये टॉपिक हमको कवर करना है तो टॉपिक वाइज करके आपको जो है वहाँ पे बना लेना चाहिए। ये नहीं कि घंटे के हिसाब से, नहीं, टॉपिक के हिसाब से। जैसे आज हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को ये टॉपिक खत्म करना है, तो जान रहे कि औसतन 1-2 घंटा 3 घंटा लगेगा। फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ों को लेकर चला, फिर करंट अफेयर्स भी 1-2 घंटा देख लिए, तो ऑटोमेटिक आपका 6-7-8 घंटा हो जाएगा। तो पढ़ने के लिए कोई, और दूसरा बात ये भी है, कहते हैं कि पढ़ने के लिए टाइमिंग क्या होना चाहिए, ये भी सवाल होते हैं बच्चे को कि जो है सर कितना घंटा पढ़े, ये तो समझ में आ गया। तो क्या टाइमिंग होना चाहिए, क्या सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय तो आपको पढ़ना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें कोई नेसेसरी नहीं है। देखिए पढ़ने का क्या है कि जब आपका मूड अच्छा करे, जब आपका मन लगे, आप वही पढ़िए। क्योंकि देखिए हर एक बच्चे का नेचर अलग अलग होता है, उसका जो कहते हैं ना कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ, उसको कौन सा माहौल पसंद आता है, तो कई बार ये सब भी चीज़ें बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब भी आपको अच्छा लगे उस टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह मन हो सुबह पढ़िए, किसी को लेट नाइट तक जग के पढ़ना होता है वो लेट नाइट तक पढ़े। तो देखिए ऐसा नहीं कि वो मुर्गा पार्टी नहीं बनना है कि सुबह सुबह उठ के भांग देने के लिए, जैसे 10th क्लास में हम लोग के साथ होता था कि हम लोग को अक्सर बोला 4 बजे सुबह में आओ और उठो और रट्टा तोता मन की तरह मारो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है आपको जब सूट करे तब पढ़िए। और सबसे सही बात यह है कि पढ़ने का वाकई में कोई रूटीन नहीं होता। आप कितना भी रूटीन बना लीजिए, हम लोग भी अपने टाइम में बहुत रूटीन बनाते थे, बना के दीवार पे चिपका देते थे। 2 दिन 4 दिन बड़ा क्रांतिकारी तरीके से किसी तरह से फॉलो होता था, फिर सोचते थे, पहले तो रूटीन जिस दिन बनाते थे फिर सोचते थे आज तो खत्म, कल से फॉलो करेंगे। अच्छा कल जहाँ मिस्टेक हुआ, क्योंकि लिखा होता था 6 बजे सुबह उठना है, फिर उठने के बाद वॉकिंग करना है, फिर 7 से 8 पढ़ना है, फिर 8 से 9, मतलब रूटीन इस तरह खतरनाक बनाते थे कि देख करके किसी को तनाव हो जाए कि भाई तो 5 मिनट का ब्रेक भी नहीं लिखा है, समझ रहे ना। तो इस तरह से रूटीन बनाने से बचना चाहिए। बेहतर ये होता है आप टॉपिक बना लीजिए कि इस टॉपिक को हमको कल कवर करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप। तो ये होना चाहिए, कोई टाइमिंग नहीं होता है, बस आप पढ़िए, टॉपिक खत्म करने के लिए पढ़िए, जब अच्छा लगे, जब दिल करे पढ़िए, सो के पढ़िए, लेट के पढ़िए, गोलट के पढ़िए, जैसे पढ़ना है पढ़िए, जहाँ ठीक लगता है वहाँ पढ़िए, है ना। पढ़ने का वाकई में कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्या माहौल का फ़र्क पड़ता है? देखिए एक स्टूडेंट्स के लिए माहौल का फ़र्क देखिए पड़ता तो है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि माहौल का फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा माहौल मिलेगा तो आप अपना बेस्ट देंगे। आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे जब आप कमरे में अकेले होकर पढ़ते हैं तो क्या होता है ना, अकेले में आपके साथ दिमाग में कई सारी चीज़ें याद आने लगता है, कभी कुछ बीता हुआ समय याद आने लगता है, फिर फ्यूचर में क्या करना है वो सब याद आने, फिर आपके साथ जितने भी घटनाएँ होती हैं वो सब आपको याद आने लगता है, सुख दुख सब चीज़। तो अच्छा दूसरा बात, अगर आपके साथ ही कोई बच्चा बगल में पढ़ रहा है, जैसे लाइब्रेरी का माहौल आप देख लीजिए, लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपके बगल वाला भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, आपको देख के लग रही है यार तो तब से पढ़ रहा है। अच्छा एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है, और ऐसे में आप भी क्या करते हैं, पढ़ने का कोशिश करते हैं। नहीं भी मन होता है तब भी देख देख कर ही लगता है यार हमको भी पढ़ना चाहिए। खुद में ख़राब लगता है कि देखो वो पढ़ रहा है हम कुछ नहीं कर रहे। तो देखिए दूसरा बात ये भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर बार यही चीज़ हो। कई बार ये भी होता है कि माहौल बनाना भी पड़ता है। हर बार हम माहौल का दुहाई नहीं दे सकते कि सर अच्छा माहौल नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे। नहीं, माहौल अच्छा नहीं तो क्या माहौल बना सकते हैं, आप बनाइए वैसा माहौल। और ये मोटिवेशन आपके इंटरनल होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल, कि अभी ताज़ा ताज़ा अभी चक दे इंडिया मूवीज़ देखे हैं, एकदम पूरा एकदम फौलादी वाला है, अंदर से आग लगा हुआ है, गए जोश जोश में एक दिन तो पढ़ ले, दूसरे दिन से ठंडा। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो आपको ज़्यादा देर तक रिचार्ज नहीं रख सकता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप से पूछिए कि हमें क्यों पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ रहा है और कितना मेहनत क्यों कर रहे हैं। आप अपना भविष्य आज से 2 साल के बाद आप किस रूप में देखते हैं। जब आपके दिमाग में ये सारी बातें आने लगेगी तो आपको खुद ही लगेगा अरे यार पढ़ने के लिए मोटिवेशन तो मेरे अंदर खुद ही है, हमको क्यों इधर उधर से जो है डायलॉग सुन करके मोटिवेट होना। मतलब वो भी अच्छा है, एक्सटर्नल मोटिवेशन ऐसा नहीं कहते हैं कि वो बेकार होता है, अच्छा है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर जो है वो ज़्यादा देर तक आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो ये कहते हैं कि माहौल नहीं हो तो माहौल आप बनाइए।
और नेगेटिविटी से आप ज़रूर बचिए, खास करके जो वैसे लोगों से आप बिल्कुल परहेज कीजिए जो हमेशा हर चीज़ में नेगेटिव ही निकालता हो। आप कोशिश कीजिए वैसे लोगों से मिलने का जो कि बहुत ही एनर्जेटिक हो, पॉजिटिव हो, उससे आप मिलिए और बातचीत कीजिए। देखिए आपके अंदर पढ़ने का एनर्जी कितना ज़्यादा भर जाता है। ज़्यादातर आपको मिलेगा, देखो यार हम तो 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा। तो बोलो भाई कि तुम मेहनत करो, नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, निकलेगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, निकलेगा। तो उनको पॉजिटिव दीजिए कि भाई चलो आप थोड़ा सा अपने आप को जो है ना बेहतर करने का कोशिश करो, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 साल के बाद हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये होना चाहिए, माहौल आप बना सकते हैं। आपका अगला सवाल क्या है? बीपीएससी की तैयारी के लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखिए टाइम टेबल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि वही 7-8 घंटे आपको पढ़ना है, उसी में आप सब्जेक्ट को छांट लीजिए कि 2 घंटा हिस्ट्री पढ़े, 2 घंटा पॉलिटी पढ़े, 1 घंटा करेंट अफेयर्स पढ़ लिए, 1 घंटा मौका मिला तो बिहार स्पेशल पढ़ लिए। ये ध्यान रखना है कि लगातार 8 घंटा नहीं पढ़ना है, लगातार 6 घंटा नहीं पढ़ना है। जब भी पढ़ना है 2 घंटा 3 घंटा हो गया, एकदम सिंसियर रूप से आप पढ़ लिए, उसके बाद ब्रेक ले लेना है। तो दिन में 3-4 स्लॉट कर लेना है। जैसे सुबह उठे, मान ली किसी को जैसे सवेरे उठने का था, 6 बजे उठा, 6 बजे उठिए, 2 घंटा पढ़िए, फिर फ्रेश होइए, 1-2 घंटा इधर उधर भटकिए, गप मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आइए, फिर 2 घंटा पढ़िए, फिर शाम में 1-2 घंटा पढ़ लिए, फिर रात में 2-3 घंटा पढ़ लिए, हो गया। ज़रूरी थोड़ी है कि लगातार पढ़ना है, लगातार बिल्कुल। देखिए लगातार पढ़ने के क्रम में क्या होगा, क्योंकि एनर्जी आदमी का लिमिटेड होता है। आप जिस समय पढ़ने के लिए बैठते हैं तो शुरुआती 2 घंटे बहुत ही एकदम पीक पॉइंट पे होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है फिर उसका एनर्जी। तो इसके लिए क्या हो, सब्जेक्ट आप चेंज कर करके भी पढ़िए, ये भी अच्छा तरीका है पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? इसके लिए बुक कौन पढ़ना चाहिए? देखिए जहाँ तक बात है बीपीएससी की या फिर सिविल सर्विस कोई भी आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बुक के लिए सबसे पहले आपको जो बेसिक्स अगर आपका अच्छा है फिर तो ठीक है, नहीं तो आपको सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ कवर कर लेना चाहिए। 12th तक तो हम ज़रूर कहेंगे आप कवर कीजिए। और उसके बाद हो सके तो फैक्ट के लिए अगर आप सिविल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड बुक मिल जाएगा। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, डी वसु है, किसी को सुभाष कश्यप पसंद आता है वो पढ़ सकता है। हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे आप स्पेक्ट्रम का पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं आप तो। और उसके बाद ज्योग्राफी में आप माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। अच्छी मतलब मेरे ख्याल से तो ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी ही पर्याप्त है। एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं 11th-12th का तो वैसे भी आपका इनफ है। कुछ बुकें स्पेशलाइज्ड के लिए पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसे नितिन सिंघानिया है पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ अगर आपका हो जाता है कवर, उसके बाद फैक्ट के लिए जो आपका लूसेंट और क्राउन है दोनों को मिला के पढ़िए, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारा चीज़ ऐसा जो नहीं दिया हुआ है, क्राउन में भी ऐसा चीज़ बहुत है जो नहीं दिया, वो लूसेंट में दिया हुआ है। तो दोनों को मिला के पढ़िएगा तो वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो मिला के पढ़िए, हो सके तो अपना नोट्स बनाइए तो ठीक है, वरना अंडरलाइन करके पढ़िए, हाईलाइट करके पढ़िए और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए तो आपका प्रिपरेशन चलते रहेगा। देखिए कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना ज़्यादा आप रिविज़न कीजिएगा, सक्सेस का इससे बेहतर ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इसके लिए नोट्स बनाने का क्या तरीका है? देखिए नोट्स का मतलब ये होता है कि संक्षिप्त रूप। आप जब पढ़ाई करते स्टडी करते हैं तो आपका वो चीज़ें बहुत बड़ी होती है। तो नोट्स का मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा उसको आपने समराइज़ कैसे किया। तो समराइज़ करने आना चाहिए। समराइज़ करने का मतलब है कि नोट्स में उसी चीज़ को मेंशन कीजिए जो आम तौर पे आप भूल जाते हैं, या हो सके तो टू द पॉइंट लिखना है। सिनॉप्सिस बना लीजिए आप। तो सिनॉप्सिस बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप कम समय में उस चीज़ को रिवीजन कर सकें। खास करके नोट्स बनाने का फ़ायदा तब मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक होगा। जैसे मान लीजिए 10 दिन के बाद एग्ज़ाम को बीपीएससी का पीटी देना है या फिर दरोगा का देना है, तो उस समय ये होना चाहिए कि भाई चूँकि देखिए कम समय है, 10 दिन बचा है, हमको उसी टाइम में हमको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब देखना है। तो वैसे में क्या करना है, जो डिटेलिंग वाला कॉपी उसको साइड कर देना है। जो आप सिनॉप्सिस जो आप अपना नोट्स बनाए थे उसको आप केवल सरसरी निगाहों से देखिए। यकीन मानिए आप 2 से 3 घंटा में पूरा हिस्ट्री कवर कर जाइएगा। तो नोट्स ऐसा होना जो शॉर्ट हो, ना कि पूरा डिटेलिंग में लिखना चाहिए। और जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो आपको एक अलग से वीडियो बता देंगे कि आखिर सिनॉप्सिस बनाने का तरीका क्या होता है। एक तरह समझिए कि नोट्स बनाने का जो डिटेलिंग है वो आपको एक सेपरेट वीडियो करके आपको बता देंगे। एग्जैक्टली कैसे बनाया जाता है हम आपको वो बताएंगे उसमें। अभी बस आपको ये बताएं कि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, नोट्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। पढ़ा हुआ चीज़ को कैसे याद किया जाए?
देखिए, पढ़ा हुआ चीज़ जो भी आप पढ़ते हैं तो देखिए ये इंसान की फितरत है, जो भी चीज़ पढ़ेगा वो डेफिनेटली भूलेगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी हैं। अच्छी बातें पहले क्यों, ये समझ लीजिए भूलना क्यों ज़रूरी है। सवाल ये है कि पढ़ा हुआ चीज़ को कैसे याद करें, वहाँ तक हम जस्ट अभी पहुँच रहे हैं। देखिए, कहते हैं भूलना क्यों ज़रूरी है। जब भी हम कहते हैं हमारे साथ पास्ट में इवेंट, बहुत सारी घटनाएं घटती है, अच्छी बुरी यादें हम लोग हमेशा लेके चलते हैं। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं जो भी चीज़, जो ख़राब, जो घटना, जो पास्ट हमारा जो कि बहुत ही बुरा हो चुका है, जो बैड एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, उसको भूलने का लोग कोशिश करता है। वो धीरे धीरे वक्त, कहते हैं कि वक्त अच्छे अच्छे घाव को भुला देता है। दरअसल वो आप नहीं भुलाते हैं, वो टाइम टू टाइम आपका धीरे धीरे मेमोरी लॉस होता है। और पढ़ा हुआ चीज़ को याद कर रखने का, मेरे ख्याल से कुछ लोग कहते हैं कि ये वो अश्वगंधा खाओ, तो कोई ये दवाई खाओ, तो योग करो। हाँ ठीक है, योग करने से कहीं ना कहीं आपका जो एकाग्रता जो होता है, मन की एकाग्रता, वो आपका बनता है, कंसंट्रेशन पावर तो बढ़ता है, इसमें कहीं शक नहीं है। आप अच्छा प्रॉपर डाइट लेते हैं, इससे भी आपका जो न्यूट्रिशन, चूँकि देखिए दिमाग आपके शरीर का सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, तो इसलिए अच्छा न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, चलो ठीक है आपने कैचअप कर लिया, फिर याद कैसे रखें? तो याद करने का बस एक ही तरीका, आप रिवीजन करते रहिए, बीच बीच में उसको रिवीजन करते रहिए। और पढ़ने के समय में ही कुछ ना कुछ आप ट्रिक भी बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्रिक आपको बहुत काम देगा। हाँ एकदम उसको हर, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे एक सवाल है कि जो है कर्क रेखा जो है भारत की किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अब कई बार आप बोलेगा त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे ऐसे करके याद रखिएगा, झारखंड वगैरह। तो बेहतर तरीका क्या, एक ही बार याद कर लो। मित्र पर गमछा झाड़ हो गया, मी से हो गया आपका मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो देखिए ये ट्रिक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कितना याद करेंगे। ट्रिक बना लिए, आपको एक बार याद हो गया। अब जैसे कि एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिमाचल में जो दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, तो शिव रहते बड़े हिमालय पे, तो शिव किला, बड़ा लाचा। इस तरह से क्या हुआ कि पूरा आपको दर्रे का नाम भी याद हो गया। तो कहने का मतलब है कि देखिए आपको एक स्मार्ट स्टडी अपनाना पड़ेगा। देखिए जिस समय आप पढ़ते हैं उसमें कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए, और जहाँ लगे कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा, उसको याद कीजिए ट्रिक से। ट्रिक का वो ट्रिक आपका अपना बनाया होना चाहिए। अगर आप अपने से बना के याद रखते हैं, यकीन मानिए आपको पूरा याद रहेगा। हम ऐसे करके बहुत सारा ट्रिक से याद करके रखा, सभी लोग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो पढ़ा हुआ चीज़ को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ क्या, बैसाखी वाला हिसाब किताब। सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिवीजन कीजिए। सप्ताह में देखिए 5 दिन पढ़ाई कीजिए, 2 दिन रिवीजन के लिए निकालिए। सोच लीजिए कि सैटरडे संडे हमको पढ़ना ही नहीं एक्स्ट्रा कुछ। 2 दिन पूरा का पूरा जो 5 दिन आपने पढ़ा, उसको क्या करना है, रिवीजन कीजिए। हो गया प्रिपरेशन आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हमको अश्वगंधा खाने की ज़रूरत है।